म्यूजिक किसके पीछे बज रहा है? मोहल्ले ओके, में पार्टी वार्टी चल रहा है, शादी वादी? ओके, तो काकुली जी, आप शादी से उठकर तो नहीं आए हो ना अभी? नहीं नहीं। ओके ओके, ठीक। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम लोग का जो ये इवेंट है पूरा का पूरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर इवेंट था, सक्सेसफुली हम लोग का हो चुका। 2 राउंड था एंड चंद्रानी जी एंड काकुली जी बोथ आर द विनर्स ऑफ दिस इवेंट इन द ट्रेडिशनल वेयर कैटेगरी। एंड आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक एंड आप लोगों का ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स वगैरह सब भिजवा दिया गया है आपके एड्रेस में। वो 1 हफ्ते के अंदर आप तक पहुंच, ओ नहीं, शायद इसी हफ्ते पहुंच जाएगा, बाय मंडे और ट्यूसडे आई गेस। आई थिंक पहुंच जाना चाहिए इन ट्रांजिट, मैंने देखा था जब शो कर रहा था। ओके, एंड आफ्टर दैट ट्रॉफी वगैरह पहुंच जाए उसके बाद भी कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज है जो आपके साथ हम लोग करेंगे। एंड टुडे वी आर हियर फॉर द पॉडकास्ट सेशन जो हमारे इसमें होगा। काकुली जी, आप एक काम कीजिए, मैं बोलता हूँ, आप ना अपना जो माइक है उसको ऑफ कर लीजिए और जब मैं आपको बोलूँ तब आप माइक ऑन कर लेना, ठीक है? तब नॉइज नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशंस कर चुका हूँ। सो ये पूरा इवेंट को आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप लोग जीते इस इवेंट में। सो आफ्टर द विन, सो कैसा, लाइक आपके फैमिली में हो या आप लोग हो, कैसा आप लोगों को फील हो रहा है, या व्हाट मोटिवेट्स यू टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट? आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप लोगों ने क्या क्या माइंडसेट था उस टाइम पे, और साथ में क्या क्या सीखा या क्या एक्सपीरियंस था हमारे साथ ग्लिट्स एंड ग्लोरी के साथ? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप बता सकते हो? चंद्रानी जी पहले बताइए। Well, thank you so much for giving me this opportunity. First of all, a very good evening to all of you, whoever has joined with me. एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग था। ग्लिट्स एंड ग्लोरी के साथ मैंने पहले भी पार्टिसिपेट की हूँ, इससे पहले जो उन्होंने अरेंज किया था, शायद दुर्गा पूजा के जी, टाइम में। सो इट वाज दुर्गा पूजा वंडरफुल, नवरात्रि। इट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग। यस, इट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग एंड मोस्टली बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग है वो लोग। मतलब हम जैसे कंटेस्टेंट्स जो वर्चुअली ये गेम प्ले कर रहे हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहना, उनके साथ फॉलो अप करना, दिस ऑल हैपेंड। सो personally I really felt very happy and very privileged. Come to the point that I got the winning trophy. What I feel is we all are the winners because women are god gifted, and what I feel that every woman has a power to become a mother, to become a sister. तो हम सारे ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, तो वी ऑल आर द विनर। बट अमॉन्ग अस ग्लिट्स एंड ग्लोरी ने कुछ फेसेस को सिलेक्ट किया, so we are really privileged, and from my end it's my it's my actually I really want to show my heartfelt thanks to entire glitz and glory family. And overall it was interesting and lovely. I mean virtually भी इतना interesting कुछ हो सकता है, glitz and glory ने वो कर दिखाया, so it's super. Thank you. थैंक यू सो मच। एंड काकुली जी, आप बता सकते हो? सेम क्वेश्चन इज सेम, जवाब आपसे सुनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे, और बाकी बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट इश्यू हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा। और मेरी फैमिली भी काफी सपोर्टिंग है, सब कुछ बताया फैमिली को, तो फैमिली भी बहुत खुश है, बहुत सपोर्टिव है। और फैमिली ने भी कहा तुम भी सपोर्ट करो उन लोगों को, अगर वो लोग आपको आगे कर रहे हैं तो। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सो इससे पहले हमारा जो आज का पॉडकास्ट है वो काफी शॉर्ट पॉडकास्ट है, आधे घंटे का पॉडकास्ट है, तो इसमें कुछ कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जैसे इससे पहले भी हमारा जितने विनर्स के साथ बात हुआ, उनसे भी हमने सेम ही सवाल किया है, बट आप लोगों से कुछ अलग डिफरेंट, क्योंकि हमें ओपिनियन भी जानना होता है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस होती है, डिफरेंट माइंडसेट्स होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है।
तो सबका लाइफ का एक्सपीरियंस भी अलग होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं आपसे एक चीज़ जानना कि जब आप लोग चंद्रानी जी ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी बात कही कि मतलब इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो जीते, चाहे वो हारे, डज़न्ट मैटर, ईच एंड एवरीवन इज़ एन विनर इन देयर ओन प्लेस, ओन स्पेस। यस? सो इनफैक्ट अभी अगर आप लोगों से मैं बात करूँ, आप लोग मुझे ये बताइए व्हेन यू हियर द वर्ड ब्यूटी, जब आप इस ब्यूटी शब्द को सुनते हो, व्हाट कम्स टू योर माइंड? लाइक व्हाट डू यू फील अबाउट दिस वर्ड? आप बता सकते हो। लाइक पहला चीज़ क्या आता है आपके थॉट में कि ये क्या हो सकता है ये ब्यूटी? व्हाट इज़ दिस ब्यूटी? चंद्रानी जी बता सकते हैं। काकुली जी माइक पॉज़ कर लीजिए। पहली तो बात है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज ब्यूटी जो वर्ड है वो अपने में खूबसूरत है, so it's quite little difficult to give the exact answer, but according to me what I feel is beauty is something which you have inside you, your brain, your inner beauty, your knowledge, and definitely the entire thing that you have, how you are going to present that in front of a person. So how you are taking each and every person, whether the person is in negative thinking or in positive thinking, वो completely depend करता है उन पे, लेकिन आप उन्हें कैसे receive कर रहे हो और आप उनके reply में कैसे behave कर रहे हो. I think according to me that's the definition of beauty. ओके, एंड काकुली जी आपका? हाँ, जैसा कि मैम ने कहा कि सबसे ज़रूरी है कि हमारे अंदर की ब्यूटी ज़रूरी है, बट आई बिलीव ऑल्सो नेचुरल ब्यूटी की कुछ भी एक्स्ट्रा ना हो, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा ना करें कि लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं ये बिलीव योर ओन नेचुरल ब्यूटी और ऑल्सो इनर ब्यूटी. ओके, नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज अच्छा आप बोल रहे हो कुछ? बता दो। आप फिनिश नहीं हुए काकुली जी? ओके, ओके, ओके। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लाइक इन एवरी जगह पर, एवरी कैटेगरी में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमने बचपन से सुना हुआ है। बट एज आई फील कि फर्स्ट इंप्रेशन कैन नॉट बी द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है आप ऐसे मोमेंट में किसी के साथ मिल जाते हो, लाइक आई एम मीटिंग यू, सपोज आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी ऐसा हो सकता है किसी का थॉट प्रोसेस मतलब उस टाइम में वो किस मूड में हो, किस फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहा हो, अलोंग विद दैट वो उस टाइम पे क्या कर रहा है, ठीक है? तो ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स, तो उस चीज के ऊपर में उसको जज करना। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? आप मानते हो इस चीज को? अगर मानते हो तो क्यों मानते हो? अगर आप नहीं मानते हो तो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? काकुली जी बताइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ कि फर्स्ट टाइम पे अगर मैं किसी से मिल रही हूँ तो मैं ज़्यादातर नर्वस हो जाती हूँ। तो उसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट रहा तो मेरा चांस चला जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो मौका मिलना चाहिए दोबारा दोबारा भी। और साउंड बहुत अच्छा, डिस्टर्ब कर रहा ओके, है। चंद्रानी जी बताइए। समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत। चंद्रानी जी? मेरे ख्याल से I really don't believe in impression because we have our own talent. So we are not here to impress someone. That's the first thing. और अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो the way I'm talking, person should accept. That might not be the way that he is or she is wanting me to talk. वो चाहते हैं कि पर शायद मेरा नेचुरल तरीका ही वैसे है कि मैं थोड़ा ऊंचे स्वर में बात करूं, या फिर मैं थोड़ा हंस के बात करूं, या मैं पहले अप्रोच में ही थोड़ा ज्यादा घुल मिल जाऊं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे सामने वाले जो भी बैठे उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर रही हूँ. इट्स माई नेचर दैट आई एम टॉकिंग टू at the first moment. So what I think is, no, I mean in one or two meeting, you cannot judge a person, or we should not judge a person by seeing once or twice. मतलब
दोनों ही सेम पेज में हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बेकार की चीज है। क्योंकि डेफिनेटली हर टाइम में कभी कोई इंट्रोवर्ट हो गया, कभी कोई एक्सट्रोवर्ट हो गया, तो बोल नहीं सकते ना। तो इस चीज के लिए चलो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं कि लाइक द वर्ल्ड इज लाइक, आज के दिन में काफी सारे लोगों से ये नॉर्मल सी बातें आती है कि यार दुनिया अब लोग इतने अच्छे नहीं हैं, या जो अच्छे लोग होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो ज्यादा ऊपर जाते हैं। जो जिसका बुरा करता है वो आगे बढ़ता है, और जो अच्छे लोग होते हैं वो सफर करते हैं। काफी टाइम हम लोगों ने, आमतौर पे हमने भी अपने डे टू डे लाइफ में हमने देखा हुआ है ऐसे लोगों को। तो ऐसे टाइम पे क्या ऐसा लाइक अच्छे लोगों में क्या ऐसे चेंजेस लाने चाहिए कि दुनिया उन मतलब वो भी उस लेवल पे आ सके, और बुरे लोगों में क्या ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो उनको कम करनी चाहिए कि वो भी लाइक थोड़े काइंड हार्टेड बन सके? बता सकते हो? सवाल समझ में आया आपको? जी। ओके। देखिए, पहली तो बात है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी और इस बात को थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल से कहना चाहूंगी। पहली तो बात है कि ये जो जी अच्छा बुरा आपने बोला, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं कि हमारे मेंटालिटी के हिसाब से जो इंसान सामने बैठा है, उन्हें हम जज कर लेते हैं कि वो अच्छा है या फिर वो बुरा है। अब आप हमसे बात कर रहे हैं, आप हंस के जी बात कर रहे हैं, आप हमें चंद्रानी जी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप में तहजीब नहीं है। आप कैसे मतलब इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं दो लेडीज से, यहाँ पे दो फीमेल कैंडिडेट है और आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अच्छाई और बुराई है, ये सब कुछ हमारी सोच में होता है। और जो चेंजेस की बात आपने बोला, उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, चेंजेस जो लोग अच्छे हैं, पहली तो बात है कि अच्छाई की कोई स्केल नहीं होती है, लेकिन जो लोग अच्छे हैं वो सबके डेफिनेशन साथ नहीं। अच्छे होते हैं। और डेफिनेटली ये होता है कि जो लोग सबके लिए अच्छे सोचते हैं, या फिर हमेशा सोचते हैं कि कोई कुछ भी करे हम अपने में रहेंगे, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, हम तो लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे या फिर लोगों के साथ अच्छा रहेंगे। टेक्निकली देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे वो लोग कहीं ना कहीं विनर होते हैं। भले ही उनके साथ सब लोग छोड़ जाते हैं या फिर उन्हें लोग पसंद नहीं करते फॉर अ फ्री आई मीन फॉर अ टाइम पीरियड, लेकिन ऐसा होता है ना कि मतलब आई शुडंट से दिस बट देन आई आई हैव टू ड्रॉ दिस एग्जांपल। हमेशा देखिएगा, जो शेर होता है वो अकेला खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे में जो पावर है वो मैं किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, जो शेर या शेरनी है। लेकिन जो गीदड़ होते हैं या जो सुअर होते हैं, वो लोग हमेशा झुंड में होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। उन्हें ये पता है कि हम लड़ नहीं सकते, दुनिया में कोई भी वार आए हम उन्हें अकेला नहीं सपोर्ट कर सकते। तो सच्चाई का रास्ता एक ऐसा रास्ता है, अगर आप चलोगे तो आपको मुश्किलें भले ही आएंगे, क्योंकि जो लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं या नेगेटिव र्यूमर्स फैला रहे हैं, वो लोग एक झुंड में रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये सारी बात शेयर करने के लिए ना कोई चाहिए, ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके बारे में र्यूमर फैलाना। लेकिन आप अगर सच्चाई की राह में हो ना, तो आपको ये सोच के खुश होना चाहिए कि मैं किसी के लिए टॉपिक हूँ, मतलब किसी के पास एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं हूँ। तो जो लोग सही रास्ते में है उनकी जरूरत नहीं है। और किसी के ख्याल में अगर ऐसा लगता है कि कोई गलत रास्ते में है या फिर कोई ऐसा काम कर रहे, तो मैं उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं होता है, क्योंकि जिन्हें आगे बढ़ना होता है वो आगे बढ़ जाते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी के लिए रूमर फैला के, या किसी के पीछे उसका नेगेटिविटी डिस्कस करके, क्योंकि उससे उस इंसान को तो आप रोक नहीं सकते। तो इसलिए अपना टाइम खराब ना करें, एंड फोकस्ड ऑन योर थिंग्स, योर स्किल्स, एंड ट्राई टू डेवलप योरसेल्फ। दैट मच आई कैन से। थैंक यू। ओके, नाइस। ओके, काकोली जी बताइए, सेम क्वेश्चन याद है आपको? मैम ये सारा क्वेश्चन क्लियर कर दिया, सारे पॉइंट्स मैम ने बोल दिए। ऐसा मेरे लिए भी ऐसा ही है कि
जी मेरे लिए भी ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत लंबा था। क्वेश्चन ये था कि दुनिया में अच्छे लोग, लाइक देयर इज ए सेइंग आज के दिन में कि अच्छे लोग सफर करते हैं और बुरे लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसा मतलब लाइक क्या प्रॉब्लम है इसमें? शॉर्ट में बता दिया मैंने क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ना कोई बहुत अच्छा होता है ना ही कोई बहुत बुरा होता है। अगर कोई अच्छा है, जैसे मैं जानती हूँ मैं सही हूँ और जानती हूँ वो बुरा है, तो वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन होपलेस नहीं होना चाहिए। अगर वो बुरा है फिर भी ये कुछ कर रहा है कि आगे बढ़ रहा है, तो मुझे वो उससे बेटर करना है, ये मान के चलना चाहिए। तो बुरा अच्छा कुछ नहीं होगा। और इसमें आगे बढ़ने के लिए अपने अपनी तरफ से सोचना चाहिए, कोई बुरा है या कोई अच्छा है, ये सोचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब जी। चलिए एक रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट से। रैपिड फायर में सबसे पहले चंद्रानी जी से पूछते हैं। चंद्रानी जी आप बताओ, दो ऑप्शन दूंगा मैं, आइदर और, आप चूज कर सकते हो, लाइक ठीक है। इंडिपेंडेंट वुमन और सेल्फ सफिशिएंट वुमन। सेल्फ एफिशिएंट। ओके। विथ फैमिली और विदाउट फैमिली। विथ फैमिली। ओके। रिलीजियस और नास्तिक। डिपेंड्स, रिलीजियस मोस्टली। ओके। एंड बाहर का खाना या घर का खाना? ऑब्वियसली घर का खाना। ओके। सो बाकी शादी के लड्डू खा के पछता है या ना खा के पछता है? You know that I don't know. I mean, what should I say? Because that's a very tricky question. And I don't know. I mean, it depends. If you really like to get married, please go ahead and eat the laddu. But if नहीं you नहीं नहीं don't नहीं, feel that, no, I'm एक्सप्लेन enough. नहीं। व्हाट डू यू थिंक? डायरेक्ट Okay, टर्म अगर सुनकर पछताना ही रैपिड है, फायर। yes, तो अगर हाँ, पछताना ही है तो खा के पछताना बेहतर है। खा के पछता है। ओके, ऑल राइट। सो अच्छा, सेम काकोली आ जाओ लाइन पे। काकोली को सेम क्वेश्चन करता हूँ। क्या आइडेंटिफाई करते हो खुद को, लाइक इंडिपेंडेंट वुमन, सेल्फ सफिशिएंट वुमन? ऑप्शन राइट। इंडिपेंडेंट। ओके। एंड विद फैमिली रहना, विदाउट फैमिली रहना? विथ फैमिली। ओके। सो रिलीजियस हो या नास्तिक हो? रिलीजियस। ओके। और सेम बाहर का खाना, घर का खाना? बाहर का। बाहर का खाना, वाओ। ओके। एंड अगेन जो क्रिटिकल क्वेश्चन था वो, लाइक शादी का लड्डू खा के पछता है या बिना खाए पछता है? आई एम सो फूडी, तो खा के ही पछता रहे। अरे शादी के लड्डू मीन्स हाँ हाँ शादी हाँ, करके जो भी। पछता है कि ना करके पछता है? हाँ हाँ, मैं समझ गई, तब भी सच खा बोल के रही हूँ, खा पछता है। के पछता। अच्छा, ओके। सो आजकल एक और टर्म आया है काफी सारा। सो सिंस चंद्रानी जी शायद बैंगलोर से हो, राइट? चंद्रानी जी बैंगलोर से हो, राइट? जी, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। ओके। सो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि लाइक हाईटेक सिटी और लाइक टेक सिटी, सो उधर की लाइफस्टाइल काफी मॉडर्न होती है। एंड आल्सो यू मस्ट हैव बीन लाइक, आपने सुना रहेगा ये सब आजकल जो नया टर्म्स आया है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस जेन जी टर्म्स एंड ऑल, लाइक जो आजकल का लाइक सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स वगैरह का कल्चर आजकल बढ़ चुका है, उसको लेके आई डोंट वांट कि आप कुछ पॉलिटिकल आंसर दो, कोई डिप्लोमेटिक आंसर दो। पर्सनली आप, क्योंकि ये पॉडकास्ट जब यूट्यूब वगैरह में जाएगा तो मे बी देयर मस्ट बी लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, वो चीज हो सकता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप यू कैन से, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इनफ, व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन, यू कैन से आल्सो दैट।
मुझे आप थोड़ा सा अगर इलाबोरेटली बताएं कि आप किस चीज पे मेनली जानना चाहते हैं. टर्म्स मींस व्हाट? आई मीन देयर आर मेनी n number of terms that has been there nowadays. द टर्म्स इज लाइक, एक तो हो गया एज हम लोग जिस जनरेशन से आते हैं, एज वी आर फ्रॉम द 90s किड्स, ठीक है, वी नो अबाउट द रिलेशनशिप्स. ओके, यही चल रहा था हमारे टाइम पे. आजकल नया चीज आ चुका है, सिचुएशनशिप्स, बैंचिंग वगैरह. तो मैं बाकी सब टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ. दो चीजों में काफी कंफ्यूज रहते हैं आजकल के यूथ, लाइक सिचुएशनशिप्स एंड रिलेशनशिप्स. सो दोनों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? डू यू अग्री विद दैट, और लाइक उसको लेके आपका क्या ओपिनियन है, मतलब पर्सनल ओपिनियन आपका क्या है व्हेन यू थिंक अबाउट इट? यू नो अबाउट द सिचुएशनशिप्स कल्चर एंड ऑल, राइट? Yes, I mean, I guess situationship is nothing but all that staying away from family and doing that living relationship and all that. आपका कहने का यही मतलब होगा, if I'm not wrong. जी जी जी, लाइक नो Yes. कमिटमेंट, नो नथिंग, जस्ट. Yes. So what I feel is, देखिए आज की जो जनरेशन है, मैं पर्सनली इसको डेफिनेटली सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जैसा आपने बोला कि हम लोग जिस टाइम के हैं 90s के, हमारे जमाने में हमारे लिए टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा मायने नहीं रखता था. हमारे लिए हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, टीवी शोज, ये सब एक इमोशन के तौर पे काम करता था. लेकिन आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हाई है और हम इतना ज्यादा, मतलब हर कोई भाग रहा है, किसी के पास वक्त नहीं है कि वक्त बिताए हम. तो ऐसे जमाने में वी कैन नॉट रियली ब्लेम द करंट जनरेशन, क्योंकि उन्हें इसके साथ compete करना होगा. और हमारे में जैसे हमने देखा है, मोस्ट ऑफ आस के हमारे फैमिली में हमारे जो मदर्स हैं, वो काम भी करते थे, तो फैमिली को ज्यादा टाइम देना या हमें पढ़ाना. हमारे जो फादर्स है, पापा लोग घर आते थे, फिर हमसे बात करना, हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है, ये सब पूछताछ करना. आज के जमाने की जो पेरेंट्स है, दे आर वेरी फास्ट, उनके पास उतना टाइम नहीं है. वो लोग मंडे टू फ्राइडे कल्चर में ज्यादा बिलीव करते हैं और अपने आप को बांध चुके हैं. मंडे टू फ्राइडे वो लोग काम कर रहे हैं और सैटरडे संडे 2 ही दिन उन्हें मिलते हैं, तो उसमें शॉपिंग करना, घर के सफाई, फिर अपना रिलैक्सेशन, ये सब करने के चक्कर में ऐसा हो रहा है ना कि टेक्नोलॉजी के हाथ में हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम रिलेशनशिप से काफी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिए हैं. पहले क्या होता था, हम एक साथ 10 नंबर याद रख सारे हमारे वो क्या बोलते हैं, लैंडलाइन होता था. लेकिन अभी मोबाइल हो गया है, अभी जी सारा दुनिया हमारे मुट्ठी में आ चुका है. लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें एक भी नंबर याद नहीं रहता है. हमारे घर का नंबर भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, क्योंकि हमें जी. पता है हमारे डायल लिस्ट में तो है. तो इसीलिए मैं डेफिनेटली पर्सनली इसे सपोर्ट करती हूँ, जो भी सिचुएशनशिप है. बट मेरी तरफ से अगर आप पूछोगे, तो मैं इतना ही आज की जो जनरेशन है उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करें कि ज्यादा सिचुएशनशिप पे डिपेंड ना होके रिलेशनशिप को वैल्यू देने के लिए. क्योंकि क्या होता है ना, हम चाहे कितना भी भागे या फिर कितना भी हम दौड़े, कितना भी हम पैसा कमाए, एट द एंड ऑफ द डे हमें तो वो कंधा चाहिए ही होता है जहां हम सर रख के रो पाए, या फिर हम बोल पाए कि हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और हम थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं. तो उस आराम के लिए मेरे ख्याल से एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक फैमिली, एक बॉन्डिंग, ये होना बहुत जरूरी है. तो आप लोग ग्रो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली अमेजिंग. बट साइमल्टेनियसली यू आर द स्मार्टेस्ट जनरेशन. तो आपको ये भी मैनेज करना है कि कैसे हम फैमिली को भी साथ में लेके चले, ताकि डेवलपमेंट और फैमिली दोनों साथ साथ चले, अकॉर्डिंग टू. जी, जी, जी। काकोली जी का शायद इंटरनेट का इश्यू हो गया होगा। ओके, सो अभी मैं आपसे एक सवाल ऐसा करूँगा, लाइक अगर आपको सपोज़ आज आप वर्किंग हो, आप अच्छे खासे सिटी पे हो, व्हाट इफ अगर आपको ऐसा कुछ मैं पावर दे दूँ, सपोज़ आपको ऐसा कुछ पावर मिल गया कि आप इस दुनिया को रूल कर सकते हो, ठीक है? आप दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन हो चुके हो. आई एम नॉट सेइंग कि वन ऑफ द पावरफुल पर्सन, आई एम सेइंग यू आर द ओनली पावरफुल पर्सन, ओके, लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड, एंड सब आपके अंडर में है, सब डोमिनेशन आपके अंडर में है, ठीक है? सो आप ऐसा क्या चेंजेस लाओगे वर्ल्ड में, और ऐसा क्या करना पसंद करोगे जो आप करना चाहोगे? यस, बट इसमें एक कैच ये है कि विथ एवरी पावर कम्स
लाइक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है पावर के साथ साथ, अलोंग विद दैट पावर करप्ट्स पीपल ऑल्सो, पावर करप्ट भी करता है लोग, ठीक है। तो ऐसे में अपने आप को बिना करप्ट किए, अपने आप को उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में लिए हुए आप क्या चेंजेस ला सकते हो? देखिए, जहां तक मुझे लगता है, करप्शन तभी आता है जब आपके पास जितना हो उससे ज्यादा या तो आप मांगते हो, या तो आपके पास हासिल करने का कोई रास्ता हो जाता है। तो मैं डेफिनेटली, अगर मेरे पास ऐसा पावर आया, तो मैं डेफिनेटली फोकस उन चीजों पे करूंगी जिससे सबको फायदा हो। मैं आई नॉट सपोज टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, ताकि मैं करप्ट हो जाऊं और मैं खुद की फायदा सोचूं। इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये सोचूंगी कि सबके भला हो। तो उसके लिए डेफिनेटली, जैसा अभी आपने बोला, मैं कुछ ऐसा करूंगी ताकि लोग अपने जितना भी, जो भी उनका डेवलपमेंट है या जो भी फोकस एरिया है, उसके साथ साथ पुराने सारे रिश्तों को वैल्यू देना चाहे और उनको दे पाए। दूसरा तो मैं डेफिनेटली ये करूंगी कि सारे इंसान के लाइफ से स्ट्रेस और टेंशन, ये दो चीज दूर हो जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। हर किसी के पास यही प्रॉब्लम है, जी। और यही सारे बीमारी का जड़ है, यही सारे झगड़ों का जड़ है। डिवोर्स हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग जॉब छोड़ रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और एक कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन और हाइपर स्ट्रेस। तो मैं डेफिनेटली ये दो एरिया पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगी कि किसी के लाइफ में ये दो चीज ना हो। लोगों को जैसे जिंदगी बिताना है वो बिताए, उनके पास कोई ऐसा फोर्सफुल सिचुएशन ना हो कि मैं मर भी जाऊं तो मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट तो करना ही है, मैं मर भी जाऊं तो मुझे महीने का 10 लाख तो कमाना ही है, या फिर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना फीस तो जमा करना ही है। तो ये जो सारी फोर्सफुल टेंशन या स्ट्रेस हो, ये उनकी लाइफ से मैं डेफिनेटली दूर करना चाहूंगी, ताकि वो रिश्तों को निभा पाए और अपने लाइफ को खुशहाल बना पाए। अच्छा। नाइस, नाइस, नाइस। और काकुली जी, आप क्या बोलोगे इसमें? आपने सवाल सुना, राइट? मैंने ये सवाल किया था कि व्हाट इफ आप इस दुनिया के एकलौते सबसे पावरफुल इंसान बन जाओ, तो आप ऐसा दुनिया में क्या-क्या चेंजेस लाना चाहोगे? बट इसमें कंडीशंस ये है कि पावर के साथ जिम्मेदारियां भी आती है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन पावर करप्ट भी करता है लोगों को। सो क्या आप इसमें क्या चेंजेस लाना चाहोगे विदाउट गेटिंग करप्टेड? बहुत टफ है अभी क्या? तो दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। ओके, 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 नो इश्यू। चलो तो फिर आज हम लोग का हाफ एन आवर यहीं पर ही होने वाला है। सो जस्ट वांट टू से इन द लास्ट मोमेंट कि आपके साथ हमने बात किया, काफी बढ़िया लगा, काफी चीजों के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया, क्योंकि दिस इज द थिंग कि हमारे पास सवाल सेम है, लेकिन सबके जवाब अलग होते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, और सबके ओपिनियंस अलग होते हैं बेस्ड ऑन देयर लाइफ एक्सपीरियंस है एट व्हिच फेज दे आर एट। सो अच्छा लगा मुझे बात करके आप लोगों से भी, और आगे एंड अबाउट द ग्लिट्स एंड ग्लोरी में आपको बता देता हूँ कि हमारा एम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आपको एक कंपटीशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और उस कंपटीशन के आप विनर बन गए हो या नॉन विनर हो, जो भी। आवर मोटो इज टू मेक अ बिग फैमिली। ओके, हम आप आज के दिन में सिर्फ ये पॉडकास्ट के बाद हमारा खत्म नहीं होगा, आने वाले दिनों में भी हम काफी चीजों को लेकर इस तरीके से हम बात करेंगे। वी विल स्टे कनेक्टेड, एंड आप हमारे फैमिली के एक मेंबर बन चुके हो, परमानेंट मेंबरशिप हो चुका है आपका ग्लिट्स एंड ग्लोरी फैमिली के साथ। एंड अभी जाते जाते अगर आप बताना चाहो, पूरा थोड़ा बहुत फीडबैक देना चाहो कि इस पूरा पॉडकास्ट के बारे में आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था, या आप पूरा इवेंट को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप बताना चाहो प्लीज थोड़ा बहुत। डेफिनेटली जो मैंने पहले कहा था वही मैं बोलूंगी। ग्लिट्स एंड ग्लोरी में तो मुझे तो उम्मीद है, आई रियली होप कि कभी ऐसा कोई मतलब आप लोग ऐसा कुछ अरेंज करो ताकि हम फिजिकली मिल पाए, वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो हमारा जो बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। बट वर्चुअली आप लोग जो भी कनेक्ट करते हो, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। और अभी विद इन अ शॉर्ट नोटिस हम तीनों यहाँ पर हैं, एंड दिस पॉडकास्ट दैट यू पीपल हैव अरेंज्ड
It's short and crisp. The way you actually approached, it was wonderful. आपने कभी ये महसूस नहीं कराया that we should feel uncomfortable or something of that sort. काफी इंटरेस्टिंग था. आपने जैसे भी सवाल पूछा, बहुत ट्रिकी भी था, कनेक्टेड टू सोशल लेकिन पर्सनल लाइफ के साथ भी कनेक्टेड था. तो आई रियली एंजॉयड इट एंड I can give out of 10 10. थैंक यू सो मच. ओके, काकोली जी फिर चली गई. ओके, सो थैंक यू चंद्रानी जी, थैंक यू थैंक यू सो मच. और हम आगे भी इस तरीके से हम कनेक्टेड रहेंगे. हम डेफिनेटली नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली ग्लिट्स एंड ग्लोरी, एंड डेफिनेटली हम आगे भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज के साथ, ऐसे टॉपिक्स के साथ हम बातचीत करेंगे जिसमें हम ओपिनियंस लेंगे और लाइक इनसाइट्स लेंगे. सो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं. थैंक यू फॉर joining us. Thank you so much. Thank you so much.